दोस्तों, आज मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष की जब बातें आती हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, धर्म से रिलेटेड भी चीज़ें आती हैं। तो आज मैं एक छोटी सी चर्चा करूँगा। आप हमेशा सुनते होंगे कि पंचक में मृत्यु हो गई, पंचक योग चल रहा है। तो ये पंचक होता क्या है, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा आपसे। देखिए, होता क्या है कि हमारे भव चक्र में 5 नक्षत्र की जो श्रेणी होती है, जो काल की श्रेणी होती है, उसे ही हम लोग पंचक बोलते हैं। तो आगे मैं चर्चा करूंगा कि इस पंचक नक्षत्र में क्या क्या वर्जित है। तो सबसे पहले चर्चा करता हूं कि ये पंचक नक्षत्र होता क्या है या कौन से नक्षत्र पंचक नक्षत्र में आते हैं। तो देखिए, इसमें 5 नक्षत्र घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र जो है ये पंचक नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 4.5 नक्षत्र ही पंचक की श्रेणी में आते हैं। 4.5 नक्षत्र। अब देखिए, अंतिम के जो 5 नक्षत्र हमारे होते हैं, हमारे 27 नक्षत्र है ना, उसमें जो अंतिम के 5 नक्षत्र होते हैं वही पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। और इन 4.5 नक्षत्रों में, कहने का मतलब एक नक्षत्र में 9 चरण होते हैं। तो 4.5 नक्षत्र जो हो गए, तो 4.5 नक्षत्र में एक जो नक्षत्र होगा वो 2 चरण का ही होगा। तो 18 चरण जो होते हैं कुंभ के, और 18 चरण मीन राशियों में होते हैं। और जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होता है तो वह समय पंचक नक्षत्र कहलाता है। क्लियर? अब आइए, होता क्या है कि पंचक नक्षत्र की गणना हम लोग करते कैसे हैं। देखिए, चंद्रमा जब घनिष्ठा के 3य चरण में प्रवेश करता है, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तो घनिष्ठा से ये शुरू होता है। घनिष्ठा के 3य चरण में प्रवेश करता है। उसके बाद घनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपद के 4 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण। ये टोटल 18 चरण जो होते हैं ये पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। अब एक सवाल होता है कि एक पंचक का जो नक्षत्र है वो कितने दिन तक रहता है। इनफैक्ट पंचक का जो नक्षत्र रहता है, ये 4.5 नक्षत्र जो होते हैं 4.5 दिन तक रहते हैं। यूजुअली एक नक्षत्र एक दिन में एक नक्षत्री होता है। ठीक है? तो आइए, कभी कभी क्या होता है कि ये जो पंचक नक्षत्र होते हैं वैसे तो यूजुअली महीना में एक बार ही आते हैं, लेकिन कभी कभी ये 2 बार भी आते हैं। तो अब जो हम लोग हमेशा सुनते आते हैं कि पंचक नक्षत्र आ गया, तो पंचक नक्षत्र में क्या किया जाए। तो देखिए, पंचक नक्षत्र में कुछ चीजें वर्जित होती हैं। पंचक नक्षत्र में कुछ चीजें वर्जित होती हैं। जैसे पंचक नक्षत्र में आप दक्षिण दिशा में कोई भी यात्रा को अवॉइड कीजिए, क्योंकि दक्षिण दिशा वैसे भी मंगल की दिशा होती है और यमराज की दिशा भी होती है। और ज्योतिष के अनुसार इस नक्षत्र को हम लोग थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते। मकान पर अगर छत की ढलाई आप करवा रहे हैं तो जब पंचक नक्षत्र का योग हो, इन चीज़ों को रोक देंगे। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा में होता है, प्रेत दाह परिहार, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेत दाह परिहार। अगर किन्हीं की भी मृत्यु पंचक नक्षत्र में होती है तो 5 पुतला जो होता है उस शैया के साथ जलाया जाता है, तभी वो प्रेत परिहार का जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है।
उसके अलावा लकड़ी का संचरण नहीं करना है उस समय। और खाट पलंग बनाना या बुनना बिल्कुल ही वर्जित है इस पंचक नक्षत्र में। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास था पंचक नक्षत्र पे प्रकाश डालने का। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करना मत भूलिएगा। आगे फिर और कुछ वीडियो में आपसे मिलूंगा। नमस्कार।